देखिए, बॉलीवुड में आपको पता ही होगा आए दिन नेपोटिज्म चलता रहता है और इस नेपोटिज्म को लेकर के ट्रोलर्स इसको ट्रोल भी करते रहते हैं। आए दिन बॉलीवुड बुरी तरीके से ट्रोल होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी अपना नेपोटिज्म नहीं छोड़ता। इवन यहाँ तक कि जो नेपो किड्स हैं उन्हें बड़े बड़े यूट्यूबर भी रोस्ट करते रहते हैं आए दिन अपनी वीडियोस में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, चंकी पांडे की लड़की अनन्या पांडे, उनमें तो स्पेशली काफी ही ज्यादा टैलेंट है। मैं आपको बता दूं, उनके टैलेंट तो कपिल शर्मा के शो में दिख गया था। आई कैन टंट माय नोज, उन्होंने मतलब अपनी जुबान से अपनी नाक को टच किया था। ये उनका बहुत बड़ा टैलेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितना नेपोटिज्म बॉलीवुड में चलता है उससे कहीं ज्यादा नेपोटिज्म साउथ इंडस्ट्री में चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी साउथ के एक्टर्स को कोई भी ट्रोल नहीं करता और वो आज के टाइम पे बहुत बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं और हम लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही रिवील करूंगा, यही बताऊंगा कि कौन से वो एक्टर्स हैं जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं आज के टाइम पे और वो नेपोटिज्म किड्स हैं। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है अल्लू अर्जुन के साथ। जी हाँ, अल्लू अर्जुन एक ऐसा नाम जिसकी साउथ से ज्यादा नॉर्थ में फैन फॉलोइंग है, जिसकी हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा दीवानी है। मैं आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन की जो यूट्यूब के ऊपर हिंदी डब फिल्में हैं, किसी पे 300 मिलियन, किसी पे 400 मिलियन, इवन यहाँ तक कि किसी पे 500 मिलियन के अराउंड भी व्यूज हैं, जो कि काफी बड़ा व्यूज काउंट होता है। उससे अलग मैं बता दूं, अल्लू अर्जुन की हाल फिलहाल में आई मूवी पुष्पा, जो लगभग 2-3 साल पहले ही आई थी, उसके पार्ट 2 का ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। जितना साउथ में इंतजार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हिंदी ऑडियंस उसका इंतजार कर रही है। अल्लू अर्जुन भी एक नेपोटिज्म किड्स है। मैं आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन के जो मामा हैं, फूफा हैं, वो रामचरण के पापा यानी चिरंजीवी हैं अल्लू अर्जुन के फूफा। और अल्लू अर्जुन के जो पापा हैं वो तेलुगु सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद हैं। अल्लू अर्जुन उनके सबसे छोटे बेटे हैं। तो अल्लू अर्जुन की जो फिल्म आई थी वो इनके ही प्रोडक्शन हाउस में आई थी पहली, और अल्लू अर्जुन भी इसी वजह से एक नेपोटिज्म किड्स में गिने जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन से कई इंटरव्यूज में नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया था, तो अल्लू अर्जुन ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि नेपोटिज्म का मुझे फायदा मिला। जितना स्ट्रगल आउटसाइडर को करना पड़ता है, इतना मुझे नहीं करना पड़ा, और मेरे पापा की वजह से मुझे आसानी से इंडस्ट्री में फिल्में भी मिली। इस तरीके का अल्लू अर्जुन का कुछ कहना है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो आते हैं वो है रामचरण। रामचरण को तो आप जानते होंगे, अल्लू अर्जुन के ही कजन ब्रदर्स हैं वो। अल्लू अर्जुन की तरह ही उनके पापा भी अपनी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, चिरंजीवी सर, जो कि आज के टाइम पे भी एक मेगा स्टार हैं। उनकी वजह से रामचरण को भी काफी ज्यादा आसानी के साथ पिक्चर मिल चुकी थी और एक बड़ी ओपनिंग भी मिल चुकी थी उनकी पहली पिक्चर को। लेकिन रामचरण को उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और एक नेपो किड्स बता करके उनकी फिल्म को भी फ्लॉप कर दिया ऑडियंस ने, और उनके लुक्स को भी इवन काफी ज्यादा बुरा बताया। उसके बाद रामचरण ने अपने ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की और एक ऐसी फिल्म बनाई जो उस टाइम पे सुपर हिट हो गई। वो फिल्म कोई और सी नहीं, रामचरण की मगधीरा थी। उस मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं हम सबके फेवरेट महेश बाबू। महेश बाबू एक ऐसा एक्टर है जिसने अपने लुक्स के साथ सभी का दिल जीत लिया था, चाहे हिंदी ऑडियंस हो, चाहे साउथ ऑडियंस हो, चाहे हॉलीवुड तक भी महेश बाबू के चर्चे हैं। मैं आपको बता दूं, महेश बाबू के पापा भी शिवा कृष्णा कुमार एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। इस वजह से महेश बाबू को भी काफी ज्यादा आसानी के साथ पिक्चरें मिल गई और महेश बाबू भी एक बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं साउथ में। अगला नाम जो आता है वो तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और तेलुगु सिनेमा में उन्हें पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पावर स्टार पवन कल्याण की। मैं आपको बता दूं, ये शुरू में एक जूडो चैंपियन यानी कराटे वाले बनना चाहते थे और उनका यही पैशन था, लेकिन अपने भाई की आए दिन चढ़ती सफलता देख के उन्हें फिल्मी लाइन से काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया फिल्मी लाइन के अंदर, और उन्होंने अपने भाई चिरंजीवी की वजह से पहली पिक्चर की जो उनकी फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने उनके भाई के नाम की वजह से और सुपर स्टारडम की वजह से पिक्चरें मिलती गई। लेकिन आने वाले कुछ टाइम तक उन्होंने 3-4 पिक्चर अपनी फ्लॉप दी। उसके बाद इन्होंने एक पिक्चर काफी बड़ी सुपरहिट दी, जो कि तेलुगु सिनेमा में काफी ज्यादा प्यार दिया गया था उस पिक्चर को, और उस पिक्चर की ऑडियंस काफी दीवानी रही थी। और मैं आपको बता दूं, आज जो पवन कल्याण का भी स्टारडम है, जो भी रुतबा है, वो उनके भाई की वजह से है, वो मानते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, कोई भी एक्टर अपने भाई का नाम लेके, अपने पिताजी का नाम लेके सिर्फ अपना करियर शुरू कर सकता है, लेकिन इतने साल तक लोगों के दिल पर राज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसका काम ही बोलता है, उसकी एक्टिंग बोलती है और उसके लुक्स या कुछ भी जो भी ऑडियंस को पसंद आए वही चीज बोलती है। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम जो आता है
वो पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया भर में मशहूर लोगों के दिल की धड़कन है, जिसने साउथ इंडस्ट्री को दुनिया भर में फैलाया, जिनकी वजह से आज साउथ फिल्मों को जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार प्रभास की, मेगा स्टार प्रभास की, जिनके लिए ऑडियंस जिनकी एक झलक देखने के लिए दीवानी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रभास भी एक नेपो किड्स हैं। प्रभास के जो पिताजी का नाम है उपल्लापति सूर्या राजू, जो कि बहुत बड़े तेलुगु प्रोड्यूसर थे, और इसी वजह से तेलुगु प्रोड्यूसर होने की वजह से तेलुगु डायरेक्टर एस.एस. राजामौली उनके काफी अच्छे दोस्त थे, और एस.एस. राजामौली सर उनके दोस्त थे। तो इवन मैं आपको बता दूं, आसान सी बात है, वो प्रभास को भी जानते थे और प्रभास से भी उनकी अच्छी बातचीत रहती थी। इसी वजह से प्रभास की बेहतरीन बॉडी की वजह से और दोस्त का बेटा होने की वजह से एस.एस. राजामौली ने अपनी फिल्म बाहुबली में प्रभास को एक चांस दिया। लेकिन प्रभास ने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से, धमाकेदार बॉडी की वजह से ऑडियंस के बीच एक अलग ही जगह बनाई। अपनी एक्टिंग से तो इवन प्रभास ने पूरे हिंदुस्तान को ही दीवाना कर दिया था। इसी वजह से प्रभास आज के टाइम में इतने बड़े सुपरस्टार हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी पिताजी है या कोई भी भाई है, वो किसके लिए करता है कुछ भी। इवन कोई बाप है तो वो अपने बच्चों के लिए करेगा ना सब कुछ। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम इस चीज को नेपोटिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं और बोल देते हैं। लेकिन आप ये चीज खुद सोच के देखिए, आपके पापा ने कोई दुकान करी है और वो दुकान अच्छी चलेगी, तो आपके पापा जब एजिट होंगे तो वो दुकान पड़ोसी के बेटे को थोड़ी देंगे, आपको ही तो देंगे ना। इसी तरीके से नेपोटिज्म का है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी एक्टर जब एजिट होता है, अपनी चीजों को किसी को सौंपने के लिए सोचता है, तो वो अपने बच्चों को ही तो देगा, किसी और को क्यों देगा। या फिर कोई बड़ा भाई है, उसकी शादी नहीं हुई है या शादी भी हो गई है, उसका छोटा भाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो वो अपने छोटे भाई को देखेगा ना, चाहे वो फिल्म लाइन में हो या फिर किसी बिजनेस लाइन में हो। तो ये सीधा सा सिंपल सा एक आपको समझाने के लिए चीज थी, जो आपके दिमाग में माइंडसेट में पहुंच गई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से क्या नेपोटिज्म किड्स को ट्रोल करना सही है या फिर गलत है। बाकी बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके ही अपने चैनल इन4A स्टूडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड कमेंट। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।